हेलो। प्रिंस चर्चेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख 17/12/2020 है। आपका जो एक टॉपिक छूट गया था बीमा में, वो जो है बीमा की आवश्यकता और महत्व वाला टॉपिक जो आपका छूट चुका था, उसको मैं करवा रहा हूँ दोबारा। उस 13वें लेसन में जो आपका जो टॉपिक है वो है बीमा की आवश्यकता और महत्व है। देखिए, बीमा की आवश्यकता और महत्व के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आवश्यकता और महत्व है। सबसे पहले व्यक्तिगत या पारिवारिक महत्व क्या है वो देखिए। बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। पहला पॉइंट ये है, बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा का सबसे बड़ा लाभ है कि यह अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। बीमाकर्ता बीमित को किसी भी घटना के घटित होने पर उसको सुरक्षा देने का काम करती है। जीवन बीमा के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु होने या वृद्धावस्था के कष्टों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बीमित की मृत्यु की दशा में भी संपूर्ण जो राशि है उसके आश्रितों को प्राप्त हो जाती है। उसके जो परिवार है उसको वो राशि मिल जाती है। तो सबसे पहला काम हो गया, सबसे बड़ा महत्व हो गया, सबसे पहला बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। अगला टॉपिक है अगला जो पॉइंट है वो यह है मानसिक शांति। जब व्यक्ति बीमा करवाता है तो सबसे पहले व्यक्ति की ये होता है कि मानसिक शांति हो जाती है। उसके मन में या तो उसके दिमाग में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, वो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती, तो मानसिक शांति रहती है। तो देखिए, मानसिक जो तनाव है उसे भी शांति उस व्यक्ति को मिल जाती है। तो मानसिक शांति भी एक बीमा का एक महत्व है। तनाव, असुरक्षा की भावना एवं चिंता के कारण मनुष्य का जो काम करने से मन नहीं लगता है। बीमा के कारण ही बीमित व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है, इसलिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है। आग, तूफान या दुर्घटना या मृत्यु आदि मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं। और इनसे ही किसी घटना के घटित होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, निराश हो जाता है। परंतु बीमा इन सब कमज़ोरियों को दूर करके मनुष्य को उत्साही बनाए रखता है, मनुष्य को उत्साही बनाने का काम करता है। तो ये दूसरा जो काम है या महत्व है वो है मानसिक शांति रहती है। तीसरा है आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन देने का काम भी इसी के माध्यम से किया जाता है। परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण परिवार की आर्थिक निर्भरता समाप्त हो जाती है, लेकिन व्यक्ति या संपत्ति का बीमा है तो दुर्घटना होने पर भी परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता बनी रहती है। ये भी बीमा का दूसरा महत्व है, आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन देना। इसके बाद अगला जो पॉइंट है बीमा जो है बचत को भी प्रोत्साहन देता है। ये प्रोत्साहन करता है कि जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग का तत्व पाया जाता है। इसमें प्रीमियम का नियमित भुगतान करना अनिवार्य है, इसलिए ये भी बचत भी माना जाता है। क्रमबद्ध जो है बचत की जाती है, ये भी एक सहारा है। अगला जो पॉइंट है घरेलू संपत्ति की जोखिम से सुरक्षा। बीमा जो है परिवार की सभी संपत्तियों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है और आवास और कीमती सामान की जो है बीमा करवा के घरेलू संपत्तियों की निर्विघ्न जो है जोखिम से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो बीमा घरेलू संपत्ति की सुरक्षा करने में भी अपना काम करता है। पांचवा जो पॉइंट है
5वां पॉइंट है छठा पॉइंट है सतर्कता को प्रोत्साहन देना। बीमा बीमितों की हानि से बचने के लिए अनेक उपायों को अपनाने का कार्य करता है, सुझाव देता है। और इतना ही नहीं, वह कई कंपनियां उस निर्माताओं की प्रीमियम घट जा छूट प्रदान करती है जिसे अभी तक कोई क्षतिपूर्ति को दावा प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए कहती है ये एक सतर्कता को प्रोत्साहन देने का काम भी जो है बीमा का होता है। 7वां जो पॉइंट है वह वैधानिक दायित्वों की से सुरक्षा करता है। बीमा करवाकर कोई भी व्यक्ति वैधानिक दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। जैसे यदि वाहन तीसरा पक्ष या बीमा करवाता है वाहन का, तो हानि होने पर वाहन चालक का कोई भी वैधानिक दायित्व नहीं होता है। अगला जो है 8वां पॉइंट ये होता है करों में छूट। करों में छूट भी जो है बीमा करवाने वाले व्यक्ति को मिल जाती है। जो बीमा से करों से छूट प्राप्त होती है जीवन बीमा करवाने पर बीमित को उसके द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की राशि पर आयकर में छूट प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त संपत्ति की गणना करते समय भी बीमा पक्षों की राशि को कुल संपत्ति से जोड़ा जाता है, अतः संपत्ति कर में छूट प्राप्त होती है। अगला है कुर्की से सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसी व्यक्ति के दिवालिया घोषित होने पर न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्क करने या उन्हें बेशक ऋणदाताओं का भुगतान करने का आदेश दे सकती है, परंतु जीवन बीमा पत्रों से प्राप्त होने पर धन की कुर्की नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार ये भी सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। तो देखिए आपके जो बीमा की आवश्यकता और बीमा के महत्व के बारे में आपके सामने जो है मैंने आपको पढ़ाया गया कि महत्व और बीमा की सुरक्षा कौन कौन सी है, इसके बारे में आज चर्चा आपके सामने की है। आगे और भी पॉइंट हैं जो पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करता है बीमा, उसके आने वाले अगली क्लास में आपको इस टॉपिक के बारे में करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।